एशटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे माँ और पापा ने लव मैरिज की थी। मेरे बहन भाई कोई भी नहीं था। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, मुझे मेरे माँ बाप बहुत प्यारे थे। माँ पापा की शादी के 5 सालों के बाद मैं पैदा हुआ था। इस वजह से मेरे माँ पापा मुझे बहुत मानते थे और बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत जल्द इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं 5 साल का हो गया था, तब भी अपनी माँ का दूध पीता था। किसी कारण की वजह से मेरी माँ की छाती में गांठ बन गया और उन्होंने बहुत लापरवाही की और उन्होंने समय पर डॉक्टर को नहीं दिखाया, जिसकी वजह से उनकी छाती में कैंसर हो गया और वे लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। तब जाकर मेरी माँ को पता चला। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तो यूं ही झोला छाप डॉक्टरों से दवाई लेती रही और खाती रही, जिसकी वजह से अंदर अंदर मर्ज बढ़ता रहा और कुछ गरीबी की वजह से भी वे अपनी बीमारी को दबाती रहीं। और एक दिन इस भयानक बीमारी ने मेरी माँ की जान ले ली और मेरी माँ मुझे और मेरे पापा को अकेला कर गई। मेरी माँ जिस वक्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, उस वक्त मैं 5 साल का था। मैं बड़ी बेचैनी से अपनी सौतेली माँ के काम पर जाने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि आज मैं सच जान लूँ। जब तक मुझे हकीकत का पता नहीं हो जाता, मुझे तसल्ली नहीं मिलता और मुझे मालूम नहीं था जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या सही में वह सच था। ये बस मेरा एक वहम था। 12 बजने को आए थे। पापा भी काम पर चले गए थे। रात को देर से आते थे। अब मैं कब से उनके इंतज़ार में था कि मेरी सौतेली मम्मी कब आती। दिन सर पर चढ़ने को आया था। सारे घर में चुप्पी का राज था। मम्मी जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही थी। चुप्पी की वजह से घर में सिर्फ चिड़ियों की चूचू और झाड़ू की आवाज़ गूंज रही थी। कल रात के आने वाले तूफान की वजह से सारा घर मिट्टी से भरा हुआ था और सारा घर पेड़ों के पत्तों की वजह से भरा हुआ था। सौतेली मम्मी को काम पर जाने की जल्दी थी, पर जितना जल्दी जाने की कोशिश करती उतना ही लेट हो जाती थी। मेरी सौतेली बहन परी, जो मम्मी के पहले पति से थी, वह भी मम्मी का हाथ बटा रही थी। वह भी मम्मी की तरह ही बिल्कुल चुप से काम करती रहती थी। दोनों माँ बेटी एक ही नेचर की थी। वह दोनों चुपचाप बिना ज़रूरत के नहीं बोलती थी। काम ख़त्म हो गया था। अब मम्मी चली गई थी। उनके जाते ही परी अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल की थी, जब मैं और मेरी बहन घर पर अकेले होते थे। तो बहन बोलती कि आओ तुम्हारे सर में मसाज कर दूँ। जैसे ही वो मेरे सर में तेल लगाती थी, मुझे गहरी नींद आ जाती। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मालिश की वजह से मुझे आराम मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं सो जाता हूँ। मगर ये एक चौंका देने वाली बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस बात को मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया था, नहीं तो सब मुझे पागल समझते। जब मेरी आँख खुलती तो पूरे बदन का कपड़ा बदला हुआ होता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे नहलाया धुलाया हो, मेरा कपड़ा बदल दिया हो। लेकिन मैं तो सो जाता था। पहले पहले तो मैं इस बात को अपना वहम समझता था, मगर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, मेरा यकीन पक्का होता गया। मुझे नशा की दवाई देकर बेहोश किया जाता था और जब मैं उठता तो मेरा पूरा कपड़ा बदला होता था। कोई ऐसे कैसे कर सकता था, जबकि घर में हम दोनों बहन भाई के अलावा कोई भी नहीं होता था और ना ही कोई आता जाता था। मेरी बहन परी तो ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी। फिर ये कौन था जो ऐसा कर रहा था? मैं जब जब अपनी बहन के इस बात के बारे में पूछता तो बहन मुझे पैसे देकर चुप करवा देती थी और कहती थी कि तुम नहाकर यही कपड़े पहनकर सो गए थे, तुम अपनी बातें भूलने लगे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो गया है, डॉक्टर को दिखा दो। बहन की बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला देती थी, मगर सब्र करके मैं चुप बैठ जाता था। मेरी बहन परी रोज़ ऐसे ही कोई ना कोई बात करके मुझे चुप करवा देती थी, मगर मैं अब बच्चा नहीं था, जैसे कोई खिलौना या खाने की चीज़ देकर बहलाया जाए। मैं तो जवानी की तरफ बढ़ रहा था और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरी जानकारी के बिना कोई मेरे कपड़े बदल कर जाता है और मुझे नहलाता भी है। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े बदल नहीं सकता था। अब तो मैं जवान हो चुका था। एक दिन मैंने मसाज करने वाला तेल ही बदल दिया और जब मेरी बहन मेरे सर का मसाज करने लगी तो मैंने सोने का नाटक कर दिया। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी बहन ने मुझे आराम से पहले नीचे लिटाया और बाहर चली गई। इसका मतलब कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। तेल में ही कोई ऐसी दवाई मिलाई गई थी जिसके लगाते ही मैं बेहोश हो जाता था। कुछ देर के बाद परी कमरे में वापस आ गई। उसके साथ कोई और भी था। आंखें बंद करने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया था। उसने आते ही मेरा कपड़ा बदल दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी।
मैं कोई बच्चा तो नहीं था जो कोई और मेरा कपड़ा बदलता। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उठ जाऊं, मगर मैं ये देखना चाहता था परी मेरे साथ करती क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मुझे ये देखना था आखिर परी मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। मुझे शायद अफसोस हो रहा था अपनी बहन पर, जो मुझे बेहोश करके न जाने मेरे साथ क्या क्या करती थी। अब मैंने सब कुछ जानने का फैसला कर लिया था, तो मुझे हिम्मत करनी थी। आने वाले वक्त के डर से मेरा दिल अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब मुझे लगा किसी ने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया है, मेरे साथ ये क्या करने वाले थे। कोई भी मुझे बताने वाला नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था ज़रूर मेरे साथ कोई गलत काम किया जा रहा है। ये सोचकर मेरी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। अचानक कोई मेरे करीब आया और मुझे छूने लगा था, उससे पहले कि मेरे साथ कुछ और गलत होता। मैंने अपनी आंखें खोल दी थी। मेरी बहन पर जब मेरी नज़र पड़ी तो उसको इस हालत में देखकर और उसका कपड़ा देखकर मुझे लगा ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। परी का कपड़ा और उसका हुलिया देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। मेरे लिए डूब मरने का समय था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं। परी का कपड़ा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर उसके बाद जो हरकत मेरी बहन ने मेरे साथ की, मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। क्योंकि अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम रमन है, और जब मैं संभला तो खुद को अनाथ की तरह पाया था। मुझे मालूम नहीं था, मुझे अपनी माँ का प्यार मध्यम मध्यम सा याद था, पर इतना ठीक से याद नहीं था। मुझे नहीं पता था माँ का प्यार कैसा होता है और माँ कैसी दिखती थी। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। खुद काम पर चले जाते थे, मुझे बुआ के पास छोड़कर चले जाते थे। मगर बुआ के बच्चे बहुत चालाक थे, बात बात पर हाथापाई पर उतर आते थे। पापा जब शाम को वापस आते थे तो रोज़ मुझे नई चोट लगी होती थी और बुआ के सामने शर्मिंदा हो जाते थे। गलती मेरी बुआ की भी नहीं थी, पर मेरे फूफा मुझे देखकर खुश नहीं रहते थे। वे अपने बच्चों को सिखाकर मुझे मार खिलवा देते थे और बुआ के सामने बड़ी मासूम बन जाते थे, क्योंकि फूफा को मेरे पापा से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि मेरे पापा ने उन्हें दहेज बहुत कम दिया गया था। वह इसी वजह से अपनी भड़ास में अपने बच्चों को सिखाकर मुझे पिटवाते थे और मेरी बुआ अपने काम काज में बिजी हो जाती थी। फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों से बोलती थी, खबरदार, जो किसी ने रमन को मारा। मगर उनके बच्चे उनकी बातें कहाँ सुनते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे बहुत तंग करते थे। पापा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी कभी किसी बुआ के घर तो कभी किसी मौसी के घर मुझे छोड़कर जाते थे। ऐसे में उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। सभी ने मेरे पापा को समझाया कि दूसरी शादी कर लो। पापा ने कहा कि दूसरी शादी वह ऐसी औरत से करेंगे जो औरत मेरी तरह मजबूर हो और मजबूरी में टाइम बिता रही हो, ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तभी मौसी के घर वालों ने पापा की शादी रुचि माँ से करवाई। वह एक विधवा औरत थी और उनके पहले पति से सिर्फ उनकी एक ही बेटी थी, जो मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। उसका नाम परी था। वे दोनों माँ बेटी चुप चुप रहती थी। ऐसे लगता था जैसे वे दोनों भी वक्त से चोट खा चुकी हों और वक्त की चक्की में पिस कर आई हों। अपनों के गलत व्यवहार से और अपनी दुर्दशा से सहकर दोनों माँ बेटी पत्थर की बन गई थी। रुचि माँ ने और परी ने बहुत तकलीफ़ें देखी थी। जब मेरी सौतेली माँ का पति मर गया तो उनकी सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था। रिश्तेदार तो वैसे ही बहुत बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, और उनके अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया। रुचि माँ मजबूर होकर दूसरी शादी के लिए राजी हो गई थी। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने परी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया था, बल्कि ना सिर्फ स्वीकार किया था बल्कि अपनी बेटी भी मान लिया था। मम्मी से कहा, तुम रमन की माँ बन जाओ और मैं परी का बाप बन जाऊंगा। जब पापा की शादी रुचि माँ से हुई, मैं उस वक्त 6 साल का हो चुका था। पापा की दूसरी शादी हुआ तो अब मुझे किसी के घर में नहीं जाना पड़ा था। मैं अपने घर में मज़े से खेलता घूमता फिरता रहता था। मम्मी मुझसे नहीं डांटती थी, मुझसे प्यार से बात करती थी और परी भी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। परी के रूप में मुझे बहन मिल गई थी। अब पापा भी आराम से काम पर चले जाते थे। उन्हें पीछे से मेरी फिक्र नहीं होती थी। मैं भी शरीफ बच्चा था और परी को बिल्कुल तंग नहीं करता था, इसलिए उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से बीतता जा रहा था, मगर हमारे घर की हालत पहले से भी कुछ खास नहीं थी और अभी भी नहीं थी। ऊपर से अब तो और भी खराब हो गए थे। पापा साबुन फैक्ट्री में काम करते थे, वह भी बंद हो गया था। अब सब बहुत परेशान रहने लगे थे। मजबूर होकर मम्मी ने एक घर में साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया था और पापा पेट्रोल पंप पर काम करने लगे थे। मगर तनख्वाह बहुत कम होने की वजह से
हालत बहुत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। वह नौकरी छोड़कर घर भी नहीं बैठ सकते थे। अगर वह घर पर बैठ जाते तो हम लोगों को भूखा मरना पड़ता। प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता था, मगर फीस ना देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था, जबकि परी 10वीं करके घर बैठ गई थी। पापा और मम्मी बाहर चले जाते थे तो मैं और परी घर पर ही रहा करते थे, क्योंकि परी घर पर अकेली होती थी। पापा और मम्मी बोलकर जाते थे, घर पर ही रहना, जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही पापा और मम्मी बाहर चले जाते तो परी कहती, रमन तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल मालिश कर देती हूँ। मैं खुश हो जाता था और परी से सर पर मालिश करवा लेता था। अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा था। परी बोलती थी, 2 हफ्ते बाद तुम्हें ऐसे ही मालिश करना होगा, फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि परी मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी ऐसा लगता था वह हर टाइम किसी गहरी सोच में है, उसे कोई परेशानी खाई जा रही है। मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ मैं खेलता। मेरे स्कूल के 2-3 दोस्त थे जो स्कूल के हद तक ही होते थे। परी मेरे सर की मालिश करती और मुझे बड़ा आराम मिलता। मैं नींद की वादियों में चला जाता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, तेल मालिश करने के बाद 3-4 घंटे तक मैं सोया ही रहता था, और नींद से जागता तो ऐसे लगता था मैं सोकर नहीं उठा, बल्कि मैं बेहोश हुआ था, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था जब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता। और हैरानी वाली बात ये थी, जब मैं उठता तो मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। मैं परी से पूछता, मेरे कपड़े कौन बदलता है? परी बात को टाल जाती थी। मुझे मेरे सवालों के कोई तसल्ली वाले जवाब नहीं मिल रहे थे। एक दिन मैं ऐसे ही परेशानी में छत पर टहलने लगा, और इस बार मैंने सोचा, जब अचानक मेरी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी जो मैंने सुबह ही पहना हुआ था, और वे गीला था, साफ लग रहा था। उसे कुछ देर पहले ही धोकर सूखने के लिए लटकाया गया है। लेकिन वहाँ पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे, सिर्फ एक मेरा ही कपड़ा टंगा हुआ था। मम्मी तो घर पर थी नहीं। मानने वाली बात ये थी, फिर तो परी ने मेरे कपड़े धोकर सूखने के लिए लटकाए थे, मगर मैंने इस बारे में किसी से अभी तक कोई बात नहीं की थी। अब यही रोज़ ड्रामा हो गया था। जब भी मैं छत पर जाता, मेरा वह कपड़ा जो मैं सुबह ही पहना होता, और तेल लगाने के बाद जब मुझे होश आ जाता, वह कपड़ा धुलकर टंगा हुआ होता था। यहीं से मेरे दिल में शक पैदा हुआ था, आखिर ऐसी क्या वजह थी? परी मुझसे झूठ क्यों बोलती थी? मुझसे क्या छुपा रही थी? और मेरे कपड़े कौन बदल कर जाता है और क्यों करता है ये सब? ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिलहाल इतना तो मैं जान गया था कि इस तेल में ही कुछ ऐसा है जिसको लगाते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार से दूसरा तेल लेकर आ गया, और सबसे छुपा कर घर वाला तेल दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसके अंदर डाल दिया था कि परी को मुझ पर शक न हो। आज सब कुछ खुलकर सामने आने का वक्त आ गया था। परी से भी मेरा दिल अब खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज़्यादा बात करना छोड़ दिया था। सच भी यही था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक मैं ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलता। आखिरकार मम्मी का काम ख़त्म हुआ, और जब मम्मी और पापा काम पर चले गए तो रोज़ की तरह परी मुझे बोली, रमन तुम्हें तेल लगाने का टाइम आ गया है। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया, जबकि परी चारपाई पर बैठ गई और मुझे तेल की मालिश करने लगी। मैंने थोड़ी देर के बाद ऐसे ही दिखाया जैसे मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। परी ने मुझे आवाज़ दी और परी ने मेरा पीठ थपथपाया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ, तब परी ने मुझे आराम आराम से ज़मीन पर गिरा दिया। शायद खुद बाहर चली गई थी। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और कदमों की टाप मेरे कानों तक महसूस हुआ। मैं समझ गया था वहाँ पर और कोई भी था। परी अकेली नहीं थी। ये सोचकर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। मेरा सारा बदन मुझे ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि घर से बाहर भी कोई आदमी इस खेल में शामिल होगा। मगर ये आदमी कौन हो सकता था? अब मुझे उठाकर किसी गाड़ी में डाला गया था। मेरे लिए एक एक बात चौंका देने वाली थी। पहले बाहर से कोई आदमी अंदर आया, और अब ये गाड़ी क्या चक्कर था? अब मुझे परी की बात करने की आवाज़ भी आ रही थी। परी बोल रही थी, जल्दी करो, हमें पहले ही काफ़ी देर हो गई है। इससे पहले कि पापा घर वापस आ जाए, हमें वापस भी लौटना है। परी की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी जब गाड़ी किसी जगह पर जाकर रुकी। मुझे कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था और मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं बहुत डर में था। ऐसा लग रहा था मुझे किसी अस्पताल में ले जाया गया है। मेरे साथ न जाने क्या होने वाला था। क्या मेरा कोई गुर्दा वगैरह निकाल कर बेचने वाले थे? आजकल तो ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे थे। लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दे वगैरह निकाल कर करोड़ों में बेच दिए जाते थे, और अगले इंसान को मालूम भी नहीं हो पाता था उसके साथ क्या कुछ हो चुका है।
मुझे एक जगह पर ले जाकर रोक दिया गया। वहाँ पर काफ़ी शोर था। जब मुझसे और ज़्यादा सब्र नहीं हुआ, मैंने आंखें खोलकर देखी और एकदम उठकर खड़ा हो गया। सब मुझे देखकर चुप हो गए थे। ऐसा लगता था सबको सांप सूंघ गया हो। मेरी नज़र जब परी पर पड़ी, उसका कपड़ा और हुलिया देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया था। किसी भी भाई को अपनी बहन को ऐसे कपड़े में देखना शर्म से डूब मरने का वक्त होता है। परी एक तवायफ के रूप में वहाँ पर खड़ी थी। शुरू में तो मुझे लगा मैं किसी कोठे पर आ गया हूँ। वह जगह किसी कोठे का नक्शा बता रही थी। परी अब डरी हुई थी। डर से उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। मैं उसका सच जान गया था। तब परी मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। यहाँ कोई तमाशा न करना। यहाँ किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नज़र पवन पर पड़ी। मैं उसे देखकर सब समझ गया, यही परी के साथ मिला हुआ है। क्योंकि वहाँ पर खड़े बाकी चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज सीरियल चल रहा था जिसमें परी तवायफ बनी हुई थी और मैं परी का बीमार भाई, जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाता हूँ। उस टाइम मुझे परी ने बताया कि वो अपने हालत और गरीबी से तंग आ गई थी। अपने घर वालों की परेशानियों से दुखी हो जाती थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए थे, वहाँ शादी का खर्चा कहाँ से पूरा हो पाता। परी ने बताया वह अपने मोहल्ले के लड़के पवन को पसंद करती थी, जो स्टेज सीरियल में काम करता था। उसी ने परी को समझाया कि तुम भी मेरे साथ चलो और स्टेज सीरियल का काम करो। कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम खुद अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लोगी। परी ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के बीच में पवन ने बताया कि डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मरीज का कैरेक्टर करे और वह सीरियल में तुम्हारा भाई बना होगा और सीरियल में यही दिखाना होगा कि तुम अपने बीमार भाई की वजह से तवायफ बनने पर मजबूर हो गई थी। तभी मेरे दिमाग में ये धमाका हुआ और मैंने पवन से बोला, हम वैसे भी रमन को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उसी से ये काम करवाया जाए। और वह तो वैसे भी बेहोश होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे कि वाकई में मेरा भाई बीमार है और आप उसे इसी रोल पर रख दें। तब आपको एक्टर भी मिल जाएगा और मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। उसके हिस्से के मिलने वाले पैसे भी हम अपनी शादी के लिए जमा कर लेंगे। पवन को मेरी बात बहुत पसंद आई थी। हमने डायरेक्टर साहब से बात की तो वह राजी हो गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। पवन ही तुम्हारा कपड़ा बदलता था और हम तुम्हें डायरेक्टर की शूटिंग वाली कपड़ा पहना देते थे और तुम्हें वहाँ पर ले जाते थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर तुम्हें शक होने लगा, मगर वापस आने पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि तुम्हें फिर से वहाँ पर कपड़ा बदल सके, क्योंकि मम्मी का आने का टाइम हो जाता था। इसलिए पवन जल्दी जल्दी चला जाता था। मगर आज अचानक से तुम्हें होश आ गया। उस तेल में बेहोशी की दवा मिलाई जाती थी, मुझे पवन ने दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बेहोश किया था। अगर तुम होश में होते तो सब पापा और माँ को बता देते। वे लोग मुझे कभी भी इस सीरियल में काम करने की परमिशन नहीं देते। पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हैं। मैं पापा और मम्मी से छुपकर उन लोगों की मदद करना चाहती थी। मेरा सगा बाप न होते हुए भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, ज़माने में इज्जत दिलाई और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कम से कम उनका बोझ तो कम कर सकती हूँ। परी की बातें सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ था। सच में उसकी शादी की उम्र हो गई थी। वह करीब 24-25 साल की हो गई थी। अगर उम्र थोड़ी बड़ी हो जाए तो रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और गरीब लोगों के लिए तो समस्याएं भी ज़्यादा होती है। बगैर दहेज के कोई गरीब लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं हो पाता। पर ये सब कुछ तुम मुझे बता भी तो सकती थी। मम्मी पापा को अपने भरोसे में ले सकती थी, वह तुम्हें कभी भी मना नहीं करते। मैं परी को समझाना चाहा। परी बोली, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं समझते। पापा मम्मी कभी भी मुझे इस काम को नहीं करने देते। उन्हें जानती हूँ। अगर पापा को सिर्फ इतना पता चल जाए कि मैं काम करना चाहती हूँ तो पापा बहुत उदास हो जाएंगे। वे बहुत ही कमज़ोर दिल के आदमी हैं, इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं बताया। अब तुम भी उनको ये मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पवन ने मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ काम करो और अपने माँ बाप का सहारा बनो। फिर मैं भी राजी हो गया। मैंने परी से वादा किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मम्मी और पापा भी घर पर आ गए थे। परी ने खाना खा लिया था। हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया। उसी बीच यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें होती रहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने स्टेज सीरियल वाला काम छोड़ दिया था। मैं वहाँ दिल लगाकर काम करने लगा था। पापा अक्सर बोलते थे कि मुझे मेरे बच्चों पर फ़ख्र है। अब परी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती थी, मगर मैंने उसे हर मोड़ पर हौसला दिया था। फिर एक दिन परी ने भी वह काम छोड़कर घर में ट्यूशन सेंटर बना लिया था। अब हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। पवन का रिश्ता परी के लिए आया।
हम सब बहुत खुश हो गए थे क्योंकि पवन सबका देखा भाला था, किसी को भला क्या ऐतराज़ हो सकता था। मैंने भी पापा से कहा कि कर दीजिए, इस रिश्ते के लिए पवन अच्छा लड़का है। पापा ने हाँ कर दी और हमने अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करके परी की शादी कर दी। अब परी बहुत खुश थी, उसकी खुशी में ही हम सब की खुशी थी। ज़रूरी नहीं होता हम हर बात सबको बता दें। वक्त को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातें दिल में भी रखनी पड़ती है, जिसमें किसी की भलाई होती है। अक्सर अपने प्यारों के खातिर बहुत सी बातें छुपानी भी पड़ती है। इसलिए आज तक मैंने मम्मी पापा को ये पता नहीं लगने दिया कि परी और पवन ने मेरे साथ क्या हरकत की थी। पवन ने भी वो काम छोड़कर अपनी परचून की दुकान बना ली थी और इसी में हम सब खुश थे। आज हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे पापा ने भी मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी औरत है, मेरी माँ की तरह है। मेरी सगी माँ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी सौतेली माँ भी मेरी अपनी माँ से बढ़कर है। लोग सौतेली माँ के बारे में क्या कुछ कहानी नहीं सुनते आ रहे, लेकिन मेरी सौतेली माँ तो मेरी माँ से बढ़कर है। मेरी पत्नी भी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। मैंने अपनी माँ के पसंद से ही शादी की है। परी का पति पवन भी बहुत अच्छा इंसान है। उसके 2 बेटियाँ हैं और मेरे 2 बेटे हैं। अब हमारे घर में इतनी चहल पहल रहती है और मैं अगले जन्म में भी अपनी इसी माँ के कोख से पैदा होना चाहता हूँ। आप लोग बताइए, इस कहानी में सबसे अच्छा किसका कैरेक्टर था? मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।